अगर बॉडी आई है तो बोलना पड़ेगा मेरे राजा दुनिया में सब कुछ कर लेना, सब तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात जरूर ध्यान रखना, अपना अपना ही होता है। अगर उसे अपने साथ नहीं दिया, हमारे गांव में एक दूसरे को साथ नहीं दिया, तो दूसरा गांव का तत्काल आधी रात को साथ देने नहीं आएगा, तालीम नहीं आएगा। इसलिए हमें पहचान करनी होगी। हमारे गांव में कोई भी समाज हो, एससी हो चाहे एसटी हो, लोधी पटेल हो, गिरान पटेल हो, बंगाली हो, कोई भी हो, सबको समझना पड़ेगा। हम अगर इस गांव पे हैं तो सभी की जवाबदारी बनती है, सब अच्छे रहना, अच्छे चलना, लास्ट देना, मुलाजिम का स्थान बनाना, हमको सल्ला का। हमारी समिति कहाँ चली गई? समिति हाथ नहीं उठा रही, हाँ घबरा गई। हम बना के जाएंगे, चिंता ना करें, हम जहाँ भी जाते हैं बना के जाते हैं, हमारा काम ही ये है साफ पूरे। अरे भाई ये अमर गाथा जो आपके 4 वेद 18 पुराण बने तब की थोड़ी है, अमर गाथा आदि काल की गाथा है, जब कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कोई जातिवाचक शब्द नहीं था। मैंने कल बोला था ना, एक राजा का दाढ़ी बनाता था, लोगों ने उसको नाऊ कह दिया। एक राजा का कपड़ा धोता था, कौन राजा का, उसको लोगों ने धोबी कह दिया है। एक जूता बनाता था, उसको चौधरी कह दिया। अरे भाई हमारे सब लोगों को जितना काम आता था सब करते थे, ऐसा नहीं था वो सब अपने अपने काम पे लगे रहते थे। ताली बजाओ, सब अपना अपना काम करते थे। मनुष्य को जानवरों की तरह तुलना कर दिया गया। अरे मैंने कहा था ना, अगर बकरी का बच्चा घूम जाए तो भैंस के साथ थोड़ी जाता है, वो बकरी को ढूंढता है। गाय का बच्चा घूम जाए तो वो कभी बकरी के साथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वो जानवर जानवर को ढूंढता है। लेकिन मानव किसको ढूंढता है? यहाँ पर कोई भी परिवार की बेटी हुआ कर बैठी है, यहाँ पर कौन बता सकता है कि किसके माथे पर किसकी सील लगी हुई है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। कोई राजा के सिर पर सील नहीं लगी है। इसलिए जाति 2 होती है, एक नर और एक मादा, यानी माता और पिता। ताली बजाओ, एक नर और एक नारी। यहाँ पर जातिवाचक शब्द है ना कि लोगों ने हम सारे मानव को पितर पितर करके रख दिया, कोई की पहचान नहीं कर पा रहे। लोग तो यहाँ तक हो गए कि समाज का बंटवारा कर दिया जाए, कोई ये संत में ले लो, कोई वो पंथ में ले लो, कोई फलाने धर्म में ले लो, कोई इस समाज में ले लो, कोई फलाने में ले लो। पूरे लोग अपने अपने भगवानों का बंटवारा कर रहे हैं, बारी दुनिया। अरे जब तक भगवान है, जब तक तो हम सब जिंदा हैं। अगर भगवान नहीं होते तो यहाँ पर धरा पर कोई जिंदा नहीं होता। ताली बजाओ, कोई जिंदा नहीं होता। बंटवारा करने की क्या बात है? ऐसी कौन सी आदत पड़ी आपको जो बंटवारा करना? क्या पहचान होगी मुझे बताओ? कोई लोधी पटेल का सिर इधर से इधर लगा क्या? कोई हमारे मूलवासी का कान इधर से इधर माथे पे लग गया? नहीं लगा। जब नहीं लगा है तो नहीं हो सकता, नहीं लगा तो नहीं हो सकता। हमें विचार करना पड़ेगा, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी रीति, अपने रिवाज, अपने संस्कारों को अपने पहचानना पड़ेगा और अपने सम और विषम के हिसाब से रास्ता चलना पड़ेगा। पेट में रोटी सबके साथ है, लेकिन बेटी का लक्ष्य अलग अलग है, ये हमको पहचान करना पड़ेगा। ताली बजाओ, ये सब रास्ता हमारी है। अगर इसी नहीं पहचान पाए तो हम नहीं पहचान पाए। कोई अजाए नहीं अभी लगे लोग कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे तो कुछ भी कर लो, उससे क्या होता है? मैंने एक गुरुजी कह रहे थे, बोले तिलक लगाने, कंठी पहनने और माला पहनने से वो सनातन हो जाता है। कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है बताओ गुरुजी? नहीं हो सकता। ये तो भोले बाबा की कृपा है, उनको जो चीज पहनना रहता है पहन लेते हैं। जंगल के ये सब चीज पहचान करने वाले तो हम सब लोग हैं, मूल्यवासी हैं का नहीं। जिसको जो पसंद आए, हमको माला पसंद आए पहन लेंगे, हमको कान अगर इसमें मुर्गी पहनना पहन लेंगे, हमको चूड़ा पहनना पहन लेंगे, कमर में कमर पट्टा पहन लेंगे। अरे हमें जो अच्छा लगे पहनेंगे, हम मानो, इसमें क्या परवाह है? अब आप कहोगे नहीं टीका लगाओगे तो ये हो जाओगे, घंटी पहनोगे ये हो जाओगे। अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे कोई संत कोई पंथ नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है मानव। ताली बजाओ, सबसे बड़ा धर्म है मानव। मानव अगर सबसे जगत में पहचान जाए, अपने भगवान भी विचार करता होगा, पंच तत्व परम शक्ति बड़ा देव भी विचार करता होगा कि मैंने सबसे सुंदर जीव बनाई थी मानव, लेकिन धरती में आने के बाद साफ बितर हो गए, साफ बंटवारा चलते जाए। मैं तो कहता हूँ बड़ा देव से पुकार वर लगाता हूँ, बड़ा देव अभी तो बंटवारा हुआ, ये काम करो, ऐसा कुछ काम करो जी एक से एक बात ना कर पाए। पूछो भाई, बातचीत बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, है ना गुरु जी? ऐसे कोई मंत्र बोलो आप, है ऐसा? नहीं, गुरु जी कह रहे ऐसा है ही नहीं। अब बनो ना लगा, अगर ऐसा हो तो दूर दूर कर दो सब। अरे राजा कहीं मत जाना, कहीं नहीं जाना, कहीं बंटवारा हो तो कथा नहीं सुनने का।
जाति पाति का भेदभाव हो तो कथा नहीं सुनना, नेता भी गलत बात करे तो नेता की बात को भी नहीं सुनना। हमको बिगाड़ने का काम किया जो आज उहदे पर बैठे हैं। यहाँ जाने के लिए मैंने कहा था ना, ऐसी हो जाए एसटी हो जाए, आदिवासी का बच्चा हो। सरकार नहीं चाहती कि पढ़े लिखे आगे बढ़े, वो तो चाहती है पढ़े चाहे ना पढ़े 12वीं पास करो। मैं रोज बताता हूँ, हाँ हमारा बेटा बेरोजगार घूम रहा, ग्रेजुएट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बेरोजगार घूम रहा है, पैसे नहीं है उसके पास। अरे ऐसी बात आती है हमारी, एक बात तो और हम कहते हैं ना, हम रोज बताते हैं आपको, आप इधर उधर क्यों जाते हो? अपने पुरखाओं को मानो, अपने देवताओं को मानो, अपनी संस्कृति को मानो। अपने देवता अपने को साथ देंगे। पिता की जमीन बेटा को मिलती, दूसरे को नहीं मिलती। आखिरी बात है, ध्यान रखना, ताली बजा, आखिरी बात है, दूसरे को नहीं मिलेगा, इसके लिए हमको ढूंढना पड़ता है। एक बात और संदेश रखना, अगर जोड़ी बड़ी है और बीच में बिछड़ गए, ये प्रकृति की देन है। अगर बिछड़ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। संघर्ष जीवन में अगर आता है, अगर अच्छे संघर्ष हो तो आगे जाके जिगर साथी भी अच्छा मिल जाता है, ताली बजा, अच्छा मिल जाता है। लेकिन उसके लिए विचार अच्छे होना चाहिए। अगर विचार अच्छे नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कोई किसी कार्य का नहीं है। ये दुर्भाग्य जीवन जगत संसार में प्राणियों को कल्याण करने वाले देवादिदेव महादेव बाबा पंचतत्व परम शक्ति बड़ा देव सबको अच्छा देता है, लेकिन देता उसी समय पर है जब लेने वाला साथ होता है। अगर लेने वाला साथ नहीं है और देने वाला सामने खड़ा भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं है। बोलिए नर्मदा दाईदा। आवाज कम आई है बाबू, एक बार और बोलिए नगरवाला की तेरा दाईदा। मैंने कल बोला था ना, एक बार वो नारा लगाना, मैं अभी परीक्षा हो जाएगी। बोलिए बगलेश्वरी मैया की। आधे लोगों ने जय बोला और आधे ने बोला सेवा। दोनों बात में फर्क पड़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे बीच बीच में क्या बात है, ऐसे कैसे बात रख देते हैं? रखना पड़ता है। अगर हमने कथा में आपके अंदर की भड़ास निकाले नहीं तो मेरी कथा का क्या महत्व है? पूरी चीज यही रहने देना, बुराई यही छोड़ देना, अच्छी चीज लेके जाना और घर में जाना। अगर जिनके स्वामी जी नए आए हो कथा सुनने तो जाके पाँव पर लेना, कहना हम कहाँ बताएं, हमारा मन बाग बाग हो गया, और कल लेके आना उनको लेके आना, कहना स्वामी जी चला ना, हमें आनंद आता है कथा में। आनंद आने के लिए नहीं आना, हृदय में गाथा को श्रवण करने के लिए आना। अगर आनंद के लिए आ गए तो आनंद निकल जाता है और श्रवण करे चीज मन पर घूमती रहती है और वो हृदय पर धारण होती है और उसके बाद किसी को बताने का काम आती है। ऐसा होता है, ऐसा काम होता रहता है ना कई बार। हम एक बार बता रहे, चलो एक संदेश देते हैं। एक कलाकार ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। क्या बनाया एक कलाकार ने? ये भैया एक सुंदर मूर्ति बनाई। अब वो मूर्ति इतनी सुंदर थी, हम क्या बताएं, पर नहीं बताएंगे, कथा चलती हमारी। चलो हाँ, बात आएगी तो बता देंगे, बीच में आती जाती रहती है, वो तो बीच में आ ही जाएगी। तो हमारी कथा कहाँ है? यहाँ से बाबा भीमान निकल जाते हैं, यानी हनुमान जी महाराज है ना गुरु जी, यही पर है अपन। हाँ, अब यहाँ से निकले तो भैया चलते चलते कहाँ जाते हैं? अपने गुरु के दरबार पहुंच जाते हैं। और जैसे ही गुरु के दरबार गए तो गुरु के दरबार से पहुंचने वाले थे और गांव के गिमड़ी के किनारे अचानक बाबा भीमान की बड़ी बहन मिल जाती है, जिनका नाम है मेढ़े दाई, जिनको मैंने 7 और 5 नाम बताया था। बाबा भीमान यानी हनुमान जी महाराज जो शब्द दे रहा हूँ, दोनों में उद्बोधन पूछ नहीं पर बात बताया जा रहा है, क्योंकि भैया अनजान व्यक्तियों को जल्दी से संदेशा नहीं प्रकट हुआ।